जय हिंद। देखो, आपको पता होगा ना कि जब भारत का निर्माण हुआ तो भारत के संविधान के निर्माण में सेक्युलरिज्म और धर्मनिरपेक्ष जैसे कोई शब्द थे ही नहीं। पहले तो सेक्युलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष होता ही नहीं है, इसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। और जो सेक्युलरिज्म का ओरिजिन है ना, ये मुख्यतः जो है वेस्टर्न नेशन से ये कॉन्सेप्ट आया है। हमारे देश में सर्वधर्म समभाव की बात कही गई है, ठीक है। सेक्युलरिज्म जैसा कोई शब्द नहीं है। और इसका बाय डिफिनीशन अगर आप देखोगे तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है प्रिंसिपल डिस्टेंस बिटवीन स्टेट और कह सकते हो कि रिलीजन। मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा और स्टेट जो है रिलीजियस एक्टिविटीज से अपने आप को दूरी बना के रखेगा, सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। दैट इज द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। बट ड्यू टू पॉलिटिकल कह सकते हो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एरेना में आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है इस कॉन्सेप्ट को लाया गया और बिना कोई डिस्कशंस को इसको इंक्लूड किया गया। कई लोगों का कहना होता है कि आज़ादी के बाद जो है हमने जो है धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी अपना रखे थे, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल राइट में जो है रिलीजियस फ्रीडम थे। बट बिलीव मी, वो रिलीजियस फ्रीडम थे, फंडामेंटल राइट एक इंडिविजुअल व्यक्ति को। बस सेक्युलरिज्म मेरे अनुसार से मैं व्यक्तिगत तौर पे जहाँ भारत के लिए यह एक ऐसा कैंसर है जो तमाम ये भारत की एकता और अखंडता को जो है कह सकते हो पर एक घाव है, एक धब्बा है। और आने वाले समय में देखोगे, क्योंकि आज़ादी के बाद जैसे धर्म के आधार पर कई हमारा देश जो है कई खंडों में विभक्त हो गया और पाकिस्तान इस्लामिक राज्य बना, बांग्लादेश जो है इस्लामिक राज्य बना और भारत को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया, ठीक है। तो ये जो है भारत के लिए खतरा साबित होगा। और जिस प्रकार से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, जिस प्रकार से जो कह सकते हो डेमोग्राफिक चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये भारत के भविष्य के लिए खतरा होगा। और एक बात याद रखना, भारत में सेक्युलरिज्म और धर्मनिरपेक्ष तभी तक है जब जो है हिंदू मेजोरिटी में है। द कह सकते हो कि एरिया और द पोर्शन ऑफ द लैंड, और या एक प्रकार से आप कह सकते हो कि पार्टिकुलर वैसा एरिया जहाँ एक खास कम्युनिटी और शांति दूतों का डोमिनेंस हो जाता है, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि उनकी आबादी, उनकी डेमोग्राफी वहाँ डोमिनेट करने लगती है, तो आप देखोगे वहाँ शरिया लॉ लागू हो जाते हैं। बिहार के कई सारे ऐसे स्कूल्स और ऐसे गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ शुक्रवार को छुट्टियाँ होने लगी, वह इसलिए क्योंकि वो पार्टिकुलर एरिया जो है एक खास कम्युनिटी का जो है गढ़ बन गया। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। और फिर आप देखोगे 57-58 राष्ट्रों में कोई भी जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं है, लेकिन पता नहीं भारत को और भारतीय नेताओं को क्यों धर्मनिरपेक्षता का चुल पकड़ा हुआ रहता है। अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी वाई चंद्रचूड़ के घर जो है गणेश पूजा और गणेश उत्सव में सम्मिलित हुए। तो सारे विपक्षी और विद्रोही जो है को जो है ना कह सकते हो ना कि एक प्रकार से खुजली करने लगा। और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, जब इफ्तार पार्टियाँ होती है, इफ्तार पार्टियाँ में आप शरीक होते हैं, उस वक्त आपकी धर्मनिरपेक्षता कहाँ चली जाती है? और अभी आप धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को मान रहे हैं, तो ये ड्यूअल स्टैंडर्ड क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। खैर, ऐसे लोगों से हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें संपूर्ण यह अधिकार है कि वो अपने जो है रिलीजियस एक्टिविटीज़ को जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं। गणेश उत्सव है और अगर किसी ने इन्वाइट किया है तो स्वाभाविक सी बात है, हम जो है गणपति बप्पा मोरिया के उत्सवों में सम्मिलित होना जो है पसंद करते हैं। और सभी को जो है एक बार गणपति बप्पा मोरिया की जय, ठीक है। तो अब एक बार मैं जरूर कहूँगा कि ऐसे दोगले धर्मनिरपेक्ष वादियों से जो है भारत को सचेत रहना होगा। आप गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं और आप अपनी आइडेंटिटी को किसी से छुपाओ नहीं, आपको किसी से प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, किसी से आपको प्रूफ लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जो हो उसमें गौरव की अनुभूति करो। अगर हिंदू हैं तो हिंदू दिखना भी चाहिए। हिंदू जो कह सकते हो ना कि अटल जी कहते हैं कि रग रग हिंदू मेरा परिचय, तो वो परिचय हमारा होना चाहिए। और अगर हम जो है कह सकते हो कि धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, उसे हम पूरी दुनिया में फैलाएंगे, लेकिन अपने धर्मों को संरक्षित, संवर्धित और सुरक्षित करने के बाद। जय हिंद।